बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये बेसिकली एक रिक्वेस्ट वीडियो है। ये कुछ अर्सा पहले मैंने लाइका TS15 पे कुछ सीरीज़ शुरू की थी वीडियोस की। तो इसमें मैंने एक टॉपिक शुरू किया था कोगो में, जिसके ऊपर मेरे ऑलरेडी दो वीडियोस हैं। एक में सेगमेंट के ऊपर और दूसरा था आर के ऊपर। तो आपको डिस्प्ले में यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे भी रिक्वेस्ट है और नीचे भी रिक्वेस्ट है, और इसके अलावा कुछ नीचे भी और सेम रिक्वेस्टेड है जो TS11 और 15 वगैरह की रिलेटेड है, कोगो के ऊपर है। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ कि ये कोगो के ऊपर जितने टॉपिक्स हैं इनको वन बाय वन मैं डिस्कस करते हुए डिटेल्स कोशिश करूँगा कि इनके ऊपर वीडियो बना सकूँ। तो यहाँ पर जहाँ मैंने पहला सेगमेंट का लाइन में छोड़ा था, उसका जो सेकंड ऑप्शन था पॉइंट एंड एंगल एंड डिस्टेंस, इसमें कैसे सेगमेंट लगाते हैं उसके ऊपर मैं आज बात करने जा रहा हूँ। ठीक है जी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब के ऊपर मुझे आमिर शहजाद 216.com के नाम से सर्च कर सकते हैं, जो आपको ऊपर नीचे नज़र भी आ रहा है। तो और जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर हिट करें ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरी वेबसाइट भी इसी नाम से ही है, आप वहाँ जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ कि मेरे यहाँ पे सिमुलेटर है मेरे पास लाइका TS15 का। ठीक है जी। मैं इसका इस्तेमाल करूँगा और कोगो के ऊपर जो मेरा सेकंड ऑप्शन था वो मैं बताऊँगा यहाँ पे वो मैंने कैसे किया था। मेरे पास ऑलरेडी ये पहले की वीडियो भी पड़ी हुई है जो मैंने बनाई थी। तो अगर ज़रूरत महसूस की तो मैं इसके कुछ पार्ट्स इसमें डाल दूंगा, नहीं तो मैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से डिटेल से बता चुका हूँ कोगो लाइन और कोगो आर के ऊपर कि कैसे करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ कैलकुलेशन का मेथड बताऊंगा ताकि आपको रिमेनिंग जो ऑप्शंस हैं वो कैसे यूज़ होते हैं उसके बारे में पता लग सके। तो जैसे ही हम लोग TS11 या इसके बीच में 15 जो है उसको अगर ऑन करते हैं तो ये उसका फर्स्ट डिस्प्ले है। तो यहाँ पर आपको 4 फोल्डर नज़र आ रहे हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है गो टू वर्क का। तो ये जो टोटल स्टेशन है बेसिकली ये टच स्क्रीन काम करती है। इसके अलावा आप इसको कीबोर्ड के यूज़ भी कर सकते हैं। मैं अपने अक्सर वीडियो में बता चुका हूँ कि जो फोल्डर नेम्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 आप डायरेक्ट इन कीबोर्ड का यूज़ करके भी इंटर हो सकते हैं। ये एरोज की से भी आप ऊपर नीचे जा सकते हैं और जहाँ जब आप पहुँच जाए तो वहाँ पे जाके आप ओके कर दोगे। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ कि ये गो टू वर्क के ऊपर टच करता हूँ या क्लिक करता हूँ, तो इसमें ये इंटर हो जाऊँगा। ठीक है जी। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे ये देखें 1 2 3 4 5 और 6 पे नंबर पे है कोगो। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा क्या है कि कसर कोगो पे ही चली गई है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फॉर एग्जांपल मैं इसको मूव करता हूँ तो मैं डायरेक्टली नंबर 6 प्रेस करूँगा। तो जैसे ही मैंने 6 किया तो कोगो के जितने ऑप्शन हैं वो मेरे पास यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है जी। तो कोगो में जो रिक्वेस्टेड की गई थी वो लाइन के ऊपर थी। तो आज ये जो वीडियो है ये लाइन सेगमेंट के ऊपर है। कैसे अगर हमारे पास एक पॉइंट दिया हो और सेकंड पॉइंट की हमारे पास मेयरिंग और डिस्टेंस हो तो उसके ऊपर हम लोग कैसे लाइन के ऊपर सेगमेंट ड्रा करते हैं ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ कि ये मेरा 4 नंबर अपना फोल्डर है, इसमें ऊपर 4 प्रेस करूँ या भी जैसे मेरी ये कसर इसके ऊपर ऑलरेडी आई हुई है तो सिंपली मैं ओके प्रेस करता हूँ तो मैं इसके अंदर इंटर हो जाता हूँ। लाइन एंड आर्क के मेथड में ये देखिए यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, लेकिन आज मैं ये जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है लाइन सेगमेंट का, इस पर काम करूँगा। और इसकी डिस्क्रिप्शन अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है कि अ लाइन इज स्प्लिट इनटू द मल्टी सेगमेंट्स, द सेगमेंट लेंथ इज बेस्ड ऑन द एंटायर नंबर ऑफ सेगमेंट स्पेसिफाइड लेंथ। ठीक है जी। इसमें क्या है कि 2 पॉइंट आप दोगे, जैसा कि ये आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा है, पैक नज़र आ रहा है और एक ये नज़र आ रहा है। ये 2 पॉइंट आप दोगे तो ये आपकी एक बेस लाइन जो है वो बन जाएगी। अब इन 2 पॉइंट की बेस के ऊपर आप आगे भी सीधे इसी डायरेक्शन में पॉइंट एक्सटेंड कर सकते हो, इनके अंदर भी लगा सकते हो। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं इन लाइन के ऊपर इनको हम लोग सेगमेंट्स कहते हैं। ठीक है जी। फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ F1 से ओके करता हूँ और यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, 2 पॉइंट ऑप्शन और सेकंड है पॉइंट बेरिंग डिस्टेंस। ठीक है जी। तो आप जो भी ऑप्शन चूज़ करना चाहो कर सकते हैं। मैंने क्योंकि ये 2 पॉइंट्स ऑप्शन ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है मेरे लास्ट वीडियो में, तो उसका लिंक भी जो है वो ऊपर मैं यहाँ पर आइकॉन में दे दूँगा। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है पॉइंट बेरिंग एंड डिस्टेंस। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास मौजूद है और उसका नाम है TM4। ये हमारा एक कंट्रोल पॉइंट है
अगर आपको कोई और पॉइंट देना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना पॉइंट को सर्च कर सकते हैं, न्यू आईडी दे सकते हैं। अगर आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आप उसको दोबारा वैल्यू वगैरह आपने डालनी पड़ेगी। मेरे केस में क्या है कि मैंने पहले से TM4 को यूज़ करने जा रहा हूँ, तो सिंपली मैं F1 ओके प्रेस करूँगा और नीचे वो पूछ रहा है कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मेरे पास है TM3। तो TM3 की मैंने ऑलरेडी पहले से बेरिंग कैलकुलेट की हुई है, उसका डिस्टेंस TM4 से लिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसकी जो बेरिंग है या अजमत है वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगा, ठीक है जी। और इसकी अजमत आ रही है 262 डिग्री 36 मिनट एंड 26 सेकेंड्स, ठीक है जी। और इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो हमारा डिस्टेंस है वो है 159.027 मीटर, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं इसको F4 से कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं अगर कैलकुलेट करूँगा तो ये मेरे पास एक बेस लाइन आ जाएगी इन दो पॉइंट के बेस के ऊपर, यानी जिसकी एक कोऑर्डिनेट और दूसरे की बेरिंग और बेरिंग या अजमत कह लें, तो उसके ऊपर ये मुझे दो पॉइंट की बेस के ऊपर एक बेस लाइन कैलकुलेट कर देगा TM4 और सेकंड पॉइंट की जो बेरिंग और डिस्टेंस दिएगा। मैं इसको F5 कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है जी। मैं वापस जाता हूँ स्केप से। सॉरी, मैं अगर इंटर प्रेस करता तो यहाँ पे ये मेरे पास कुछ ऑप्शन आने थे। मैं वापस उसी पे आओ तो मैं इसको ओके करता हूँ, ठीक है जी, F1 से। तो जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन मेरे सामने आ रहे हैं। एक है नंबर ऑफ सेगमेंट्स और दूसरा है सेगमेंट लेंथ। अब मुझे क्या करना है कि अगर मुझे सेम सेगमेंट कुछ चाहिए इस लेंथ के ऊपर, जो मेरे पास 59 है, वो कितने सेगमेंट चाहिए वो नंबर जहाँ पर मैं लिख दूंगा जो भी चाहिए मुझे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे 10 नंबर सेगमेंट चाहिए। तो अगर मैं इसको 10 में करूँगा तो मुझे कह रहा है कि एक सेगमेंट की जो लेंथ है वो 15.9027 हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम पहले आईडी की जो है वो आईडी नंबर दे देंगे। मसलन मैं पहला आईडी देता हूँ नंबर 1, इंटर। तो उसके बाद नीचे दे रहा है मुझे वो पॉइंट आईडी इंक्रीमेंट, यानी जो भी आईडी मैं दूंगा उनका इंक्रीमेंट कितना करना है, उसका वैल्यू मैंने दी हुई है 1। बाय डिफ़ॉल्ट भी यही आती है, यानी अगर मैं पॉइंट आईडी 1 दे रहा हूँ तो नेक्स्ट पॉइंट 2, 3, 4 इसी तरह उसमें +1 ऐड होता जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने कैलकुलेट पे किया तो उसने मुझे क्या किया है कि यहाँ पर बोला कि 10 नए पॉइंट्स जो हैं वो हमारे इस जॉब में ऐड हो चुके हैं और एक सेगमेंट की जो लेंथ है वो 15.907 है। अगर आपने इसको मैप में देखना है तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो मैं यहाँ पे जूम करूँ अगर, तो ये देखें कि ये जो मैंने पॉइंट TM4 और TM3 इन दोनों के बीच में मैंने जो सेगमेंट ड्रा किए हैं बेस और नंबर ऑफ सेगमेंट्स में, तो उसने ये मुझे दे दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है जी। इसी तरह मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं ओके करूँगा तो ये जो पॉइंट्स हैं इनकी वैल्यूज़ मेरे इस जॉब के अंदर स्टोर हो जाएगी। किसी और टाइम में अगर मैं इनको रिकॉल करके यूज़ करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, या अगर मैं डायरेक्टली चाहूँ तो यहाँ से F5 प्रेस करके स्टेक आउट जो है वो इनको कर सकता हूँ। स्टेक आउट अगर कैसे करते हैं उसके ऊपर भी मेरा ऑलरेडी वीडियोज़ है, उसका भी मैं लिंक जो है ऊपर डिस्प्ले में कहीं आपको बेल आइकन मिल जाएगा और लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके स्टेक आउट का आप देख सकते हो। फिलहाल मैं इसको ओके करता हूँ और मैं इनको स्टोर करने के बाद वापस आ चुका हूँ अपने पहले डिस्प्ले में। तो अब मैं दोबारा इसको ओके करता हूँ। सेम तरीकाकारी है, फर्स्ट बेरिंग एंड डिस्टेंस, और यहाँ पर जो मैं पॉइंट यूज़ करने जा रहा हूँ वो भी सेम जो मैंने पहले यूज़ किया था TM4, ओके। और सेकंड पॉइंट की मैंने दी थी जो अजमत और डिस्टेंस, और यहाँ पर अजमत मैंने दी थी 262, 36 और 26 सेकेंड इसकी, और इसका डिस्टेंस जो मैंने दिया था वो दिया था 159.27 और इंटर। जैसे मैं इंटर या ओके के की प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया तो लास्ट ऑप्शन हमने यूज़ किया था नंबर ऑफ सेगमेंट का। तो यहाँ पे मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है सेगमेंट लेंथ।
अब जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो जो हमारी लास्ट कैलकुलेशन थी उसके बेस के ऊपर ये मुझे उसने 10 सेगमेंट दे दिए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं यार मुझे तो ये 10-10 मीटर पे सेगमेंट चाहिए। तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ। तो उसने मुझे क्या किया है कि बताया है कि यहाँ पे टोटल जो सेगमेंट मेरे पास बनेंगे वो 16 सेगमेंट होंगे, लेकिन जो लास्ट वाला सेगमेंट होगा उसकी वैल्यू जो है वो 9.027 होगी, यानी वो पूरी 10 मीटर नहीं होगी, वो कम होगी। तो अगर आप उसको जो भी आईडी देना चाहें तो आप यहाँ पे आईडी दे सकते हैं। मैं दोबारा से इनको आईडी जो है वो नंबर 1 से दे लेता हूँ। तो उसमें क्या होगा कि अगर मैं आईडी 1 दूंगा तो जो पहले से कुछ पॉइंट होगा उनको ऊपर शायद ये ओवरराइट कर देगा, या चलो मैं 1 इसको रहने देता हूँ, इंटर करता हूँ। तो अब क्या करेगा ये टोटल स्टेशन, मुझे ये नंबर्स जो हैं जिनकी आईडी 1 से शुरू हो रही है और नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो इंक्रीमेंट 1-1 करता जाएगा, 1 2 3 4, ये 16 पॉइंट मुझे लगा के देगा। तो मैं इसको F1 कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पर ये मुझे एक ऑप्शन दे रहा है कि 1 और मोर पॉइंट्स, यानी एक या एक से ज़्यादा पॉइंट जो है वो ऑलरेडी इस जॉब में एग्जिस्ट करते हैं सेम नाम से। तो आप क्या करना चाहते हो कि आप उनको न्यू आईडी यूज़ करना चाहते हो। अगर मैं यस करूँगा तो जो अभी मेरे पास कोऑर्डिनेट हैं ये उनके साथ रिप्लेस हो जाएंगे, और अगर नो करूँगा तो फिर मुझे दोबारा से कुछ नया आईडी देना पड़ जाएगी। तो मैं इसको यस करता हूँ। तो ये क्या करेगा कि मेरे लिए दोबारा से पॉइंट कैलकुलेट कर रहा है, जो सेम आईडीज़ के पॉइंट है उनको उसने ओवरराइट कर दिया होगा। अगर आप मैं स्टेक प्लाट में जाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पहले के पॉइंट थे उनके ऊपर ओवरराइट करके इसने हमें ये नई लाइन दे दी है। अगर मैं आईडी चेंज करता तो यहाँ पर वो पहले के पॉइंट भी रहने थे और ये नए पॉइंट भी यहाँ पे आके वो लग जाने थे। तो इस मेरी केस में क्या हुआ है कि इसने जो नंबर 1 2 3 जो आईडीज थे जो रिपीट हो रहे थे उनको ओवरराइट कर दिया। ठीक है जी। और अब जो ऑप्शन है, अगर मुझे स्टेक आउट पे कर जाना है, पॉइंट लगाने हैं, तो मैं F5 प्रेस करूँगा और उसके बाद मैं आईडीज दे दूंगा। मसलन पहला नंबर आईडी है 2 3 जो भी, मतलब 11 नंबर। आप इंटर करोगे, टारगेट हाइड करोगे और अपने टारगेट को साइड करोगे, उसके बाद आप डिस्टेंस की प्रेस करोगे। तो उसके बाद क्या होगा कि आपको जब डिस्टेंस प्रेस करोगे तो ये इंस्ट्रूमेंट बताएगा कि आपको लेफ्ट या राइट में कितना जाना है, आगे या पीछे कितना जाना है, वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले में आ जाएगा। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ, और आप लोगों से फाइनली वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और बाकी जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वेबसाइट पे जाकर अपना ईमेल आईडी डाल कर वहाँ पर भी मुझे फॉलो करें, ताकि आपको मेरी नई जो भी अपडेट आती हैं वो मिलती रहें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।